हेलो दोस्तों, आज मैं टाइम एंड वर्क का पार्ट 2 लेकर आया हूँ। पार्ट 1 मैंने प्रोवाइड करा दिया था। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं अपने टाइम एंड वर्क के पार्ट 2 में। तो इसमें मेरा पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन है, ए और बी एक कार को 8 दिन में, बी और सी 12 दिन में तथा ए और सी 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो ए बी सी तीनों मिलकर पूरे काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम लगाते हैं। बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में बताएंगे। तो देखिए, इसको करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हम करेंगे, इसमें जो लिखा हुआ है उसको हम लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, किस तरीके से लिखें, चलें देखते हैं। कह रहा है ए और बी एक कार को 8 दिन में, तो ए और बी मतलब ए और बी जब काम पे लगते हैं तो उस काम को 8 दिन में ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, और आगे लिखा हुआ है बी और सी 12 दिन में, और जब बी और सी लगते हैं तो वे 12 दिन में ख़त्म कर देते हैं। इसके बाद ए और सी उसी काम को करने में 8 दिन लगा देते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका तीनों का एलसीएम लेंगे। जो हमारा एलसीएम आएगा वही टोटल वर्क होता है। ठीक है, तो देखते हैं इनका एलसीएम कितना आता है। तो इसका एलसीएम आएगा कितना, 24। अब हमारा ये काम पता चल गया कि इतना काम करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका हम क्षमता निकाल लेंगे। ए बी और सी की क्षमता पता करेंगे। जब तक हम क्षमता नहीं पता कर पाएंगे, इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता है। तो क्षमता पता करने के लिए क्या करना पड़ता है, देखते हैं। क्षमता निकालने के लिए इनका इसमें भाग दो तो कितना आएगा, 8 त्रिका 24। इसका इसमें भाग दो तो 12 दूनी 24। इसका इसमें भाग दो तो आ जाएगा 8 त्रिका 24। मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये तो आ गई ए और बी की क्षमता 3, बी और सी की क्षमता 2 और ए और सी की क्षमता 3। लेकिन हमें निकालना है ए बी सी की क्षमता। तो ए और बी और सी की क्षमता कितनी हो जाएगी। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे इनको ऐड करेंगे। तो कैसे ऐड करते हैं ये भी देख लो। बी प्लस मतलब इसका फिर इसका फिर ये। ठीक, इतना इधर ऐड किया और इतना इधर ऐड कर लो। तो 3 2 5 5 3 8। तो मेरे प्यारे दोस्तों देखिए, ए कितने बार आया है इसमें, 1 2 बार ए आया है, तो 2 बार ए हमने लिख लिया। इसके बाद बी कितने बार है, बी 2 बार है, तो बी हमने लिख लिया। अब क्या करेंगे, सी कितने बार है, 1 2 बार सी है तो हमने लिख लिया। इधर लिख लिया इतना, इधर कर दिया हमने 8। अब मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें देखिए कुछ कॉमन हो रहा है। क्या कॉमन हो रहा है, 2 कॉमन हो रहा है। 2 कॉमन कर लोगे तो बचेगा कितना, ए प्लस बी प्लस सी बचा हुआ है, इधर है 8। अब 2 से 4 का 8 काट दो, 2 चौको 8। तो यहाँ पर हमें मिल गया ए बी सी की क्षमता कितनी है, 4। इसका मतलब है जब ए बी और सी एक साथ मिलकर काम करते हैं तो एक दिन में 4 काम कर देते हैं। लेकिन हमें पूरा काम कितना कराना है, 24 काम कराना है। जब तीनों को 24 काम दे देंगे तो कितने दिन में पूरा काम कर देंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों एवं दोस्तों देखिए जरा, ए बी सी की एक दिन की क्षमता है 4, उनको काम दे दिया 24। तो 24 काम करने में कितना समय लगाएंगे, इसका इसमें भाग दिया जाता है तो 6 जाएगा। तो यही हमारा टोटल टाइम आ गया कि पूरा जो कार्य है अब तीनों मिलकर एक साथ में करेंगे तो 6 दिन में ख़त्म कर देंगे। बहुत ही इजी तरीके से बताया है, समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं।
ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी, एक काम को 12 दिन में, कह रहा है ए और बी 12 दिन में। इसके बाद बी और सी उसी काम को 15 दिन में। बी और सी उसी काम को करने में कितने दिन लगा देते हैं दोस्तों? 15 दिन लगा देते हैं। तथा सी और सी ए उसी काम को करने में 20 दिन लगा देते हैं। तो हमने जैसा पिछले सवाल में किया था, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम आ जाएगा तुम्हारा 60। इसके बाद 12 का भाग इसमें दो, तो 12 पंचे 60, 15 चौको 60, 20 तिया 60। ठीक, इसके बाद हम क्या करेंगे, इनको सबको ऐड करेंगे। ए प्लस बी, इधर बी प्लस सी, इधर सी प्लस ए। ठीक, और इसको ऐड करो, कितना होएगा? 5 4 9 9 3, 5 4 9 9 3 12। इधर आ गया तुम्हारा 12। देखो ए कितने बार है? 2 बार है। बी कितने बार? 2 बार। सी कितने बार? 2 बार। तब 2A 2B 2C होंगे, तो 2 कॉमन कर लेंगे तो बचेगा कितना? 2A प्लस जब 2 कॉमन कर लेंगे तो बचेगा A प्लस B प्लस C बराबर 12। 2 से 12 काटेंगे तो कितने बार जाएगा? 6 बार जाएगा। तो A प्लस B प्लस C बराबर 6। इसके बाद क्या कह रहा है? कह रहा है बताइए C अकेला इसे कितने दिन में पूरा करेगा। अब इस क्वेश्चन में तीनों को काम नहीं देना, सिर्फ C से हमें काम करवाना है और ये कहना है बताओ C कितने दिन में पूरा काम कर पाएगा। लैंग्वेज समझ में आई? नहीं है फिर से मैं बता देता हूँ। तो बेटा इसमें कह रहा है ए और बी किसी काम को 12 दिन में, बी और सी 15 दिन में, सी और ए 20 दिन में। तो हमने टोटल एलसीएम निकाल लिया, आ गया 60। इनकी क्षमता निकाल ली, तो ए और बी की एक दिन की क्षमता है 5, बी और सी की एक दिन की क्षमता है 4, सी और ए की क्षमता एक दिन की है 3। तो इसके बाद हमने क्या निकाला? ए बी और सी की क्षमता आ गई 6। अब इस सवाल में कह रहा था कि अगर सी से अकेला काम कराया जाए तो काम कितने दिन में खत्म होगा। मतलब ए और बी को नहीं लाना है, सिर्फ सी को ही काम पर लगाना है। तो बताओ जो 60 काम है करने में कितना समय लगा देगा। तो हमें सी की क्षमता की जरूरत पड़ेगी ना। अगर सी की क्षमता पता चल जाए तो हम ये भी पता कर सकते हैं 60 काम करने में कितना समय लगा देगा। तो सी की क्षमता हम कैसे निकालते हैं? देखो मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ देखो हमें ए और बी की क्षमता अगर पता चल जाए तो यहाँ लिखा हुआ है ए और बी की क्षमता कितनी है? 5। तो ए की क्षमता कितनी रही होगी? 1। कैसे पता चला बेटा? देखो ए बी सी टोटल कितना? 6 और ए बी 5, तो सी कितना होगा? 1। अगर सी की क्षमता 1 है, सी एक दिन में एक काम करता है, उसको 60 काम दे दें तो कितना दिन लगा देगा? 60 दिन लगा देगा। कैसे? एक दिन में एक काम करेगा, 2 दिन में 2, 3 दिन में 3, इस तरीके से 60 दिन में 60 काम खत्म कर देगा। समझ में आया? अगर समझ में आ रहा तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, मजा आ जाएगा, मजा। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है ए किसी कार का 2/5 भाग 12 दिन में। ए जो है किसी काम का 2/5 भाग 12 दिन में। तो बेटा इस तरीके का क्वेश्चन दिया रहता है तो कैसे सॉल्व किया था? बहुत आसान तरीका होता है इसका लगाने का। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, अधिकतर बच्चे गलत कर देते हैं, लेकिन आज के बाद आप लोग गलत नहीं करोगे क्योंकि आप वीडियो देख रहे हो हमारा। ठीक है ना? आज के बाद आप गलत नहीं करना, जब भी करना सही करना। ठीक है, तो लगाते हैं इस क्वेश्चन को। कैसे लगाएंगे? तो जैसे इसमें दिया रहता है ए किसी काम को 2/5 भाग 12 दिन में करता है, तो उसको हमें पहले सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करना पड़ेगा? इसको कर रहा है तो काट दो, 2 1 कम 2, 2 6 का 12। तो यहाँ 1/5 आया, तो बटे संख्या 5 है तो ये गुणे में जाएगी, कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो यहाँ निकल के आ गया 30। ठीक, आगे आगे कह रहा है जबकि बी उसी काम का 3/4 भाग। बी उसी काम का, जो काम ए कर रहा था, बी उसी काम का 3/4 भाग
15 दिन में खत्म कर देता है। तो इसको भी सही तरीके से लिख लेते हैं, 3 एकम 3, 3 पची 15, और ये 1/4 आ गया। 4 इधर गुणे में जाएगा तो कितना हो जाएगा, गुणा हो जाएगा 5 में, कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। आगे क्या लिखा है, समाप्त कर सकता है, दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो इसको बेटा सबसे पहले सही तरीके से हम लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं ए किसी काम को 30 दिन में और बी उसी काम को 20 दिन में करता है। तो अब क्या करेंगे बेटा, इनको हम इनका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कितना आएगा, 60 एलसीएम आया। अब इनकी क्षमता निकालें तो 20 दूनी 30, दूनी 60, 20 तैया 60। तो देखो मेरे प्यारे दोस्तों, ए की क्षमता आ गई 2 और बी की क्षमता आ गई 3। अब दोनों को एक साथ काम पर लगा दें। एक दिन में कितना काम करेंगे, 5। अगर उनको 60 काम करने के लिए कह दिया जाए तो कितने दिन लगा देंगे, 5 बराबर 60, तो 1 बराबर मतलब इसका इसमें भाग दो, 5 एकन्नी 5, बचा कितना 1, हो गया 10, 5 दूनी 10। फिर दोनों मिलकर उस काम को 12 दिन में खत्म कर देंगे। समझ में आ रहा है, लाइक जरूर करते रहिए, शेयर भी करते रहिए, क्योंकि ये वीडियो सबके पास सभी ज्ञान प्राप्त कर सके। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसी तरीके से वो भी क्वेश्चन है, बता देते हैं। देखो हर क्वेश्चन हम डबल वाल लगवा देते हैं ताकि एक क्वेश्चन में समझ में ना आए तो दूसरे क्वेश्चन में समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से इसमें एक और सवाल है, तो लिखा है उसमें ए कार का 1/2 भाग, एक कार का 1/2 भाग 5 दिन में। तो इसमें तो कट तो रहा नहीं है, तो अब क्या करेंगे, डायरेक्ट इसका इसमें गुणा करा देंगे। तो ए बराबर आ जाएगा 10। आगे लिखा हुआ है बी इस कार का 3/5 भाग 9 दिन में। जो बी है उसी काम का 3/5 भाग कितने दिन में, 9 दिन में। अब इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। 3 एकन्ने 3, 3 त्रिका 9, तो बी बराबर कितना हो जाएगा, 3 पची 15। ठीक, इसके आगे क्या लिखा बेटा, तथा सी इस कार का 2/3 भाग, और सी जो है इस कार का 2/3 भाग 8 दिन में समाप्त करता है। तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो बेटा ये सॉल्व करो पहले, 2 एकम 2, 2 चौको 8, ये उधर चला गया, कितना हो गया 3 चौको 12, तो सी आ गया 12। तो मेरा पहले तरीके से ये सवाल बन गया। इसको सही तरीके से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ए किसी काम का 10 दिन में, बी उसी कार्य को 15 दिन में और सी उसी काम को 12 दिन में। तो टोटल एलसीएम कितना आ गया मेरे प्यारे दोस्तों, एलसीएम आ गया कितना 60। एलसीएम कितना आ जाएगा 60। अब एलसीएम 60 आ गया तो इनका हम क्या करें, क्षमताएं निकाल लेंगे। क्षमताएं कैसे निकलती है बता चुके हैं। इसका भाग इसमें दो, 10 का 60, 15 चौको 60, 12 पंचे 60। ये क्षमता पता चल गई कि ए एक दिन में 6 काम करेगा और बी एक दिन में 4 काम करेगा और सी एक दिन में 5 काम करेगा। तो अगर तीनों को एक साथ काम पर लगा दिया जाए तो काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा, कितने दिन में खत्म हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों देखो, एक दिन में तीनों जब काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 15 काम करेंगे एक दिन में। एक दिन में कितना काम करेंगे, 6, 4, 10, 5, 15 काम करेंगे। उनको काम दे दिया जाए 60, तो 15 एक करने 15, 15 चौको 60। तो बेटा तीनों जब एक साथ काम करेंगे तो काम करने में कितना दिन लगा देंगे, 4 दिन लगा देंगे एक काम करने में। ठीक है ना। तो ये देखो आया, बहुत आसान तरीके से सवाल बता दिया। आप तो समझ में आ गया होगा ना, समझ में आ रहा है ना। हमें बार बार कहने की जरूरत नहीं है। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर करते रहिए, शेयर करते रहिए, मजा आ जाएगी भाई, मजा आ जाएगी आपको। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी सी एक साथ एक कार को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। इनमें जब तीनों मिलकर काम करते हैं, जब तीनों मिलकर के मतलब ए बी और सी जब मिलकर काम करते हैं, उस काम को 4 दिन में खत्म कर देते हैं। इसके आगे लिखा हुआ है उस काम को 12 दिनों, सॉरी ए अकेला उस काम को 12 दिन में। लेकिन जब ए अकेला आता है तो वो कहता है भैया हम 12 दिन लगा देंगे काम करने में, और बी अकेला उसे 18 दिन में, और बी कहता है हम 18 दिन में कर देंगे। समझ में आ गई लैंग्वेज क्या कह रही है। ए बी सी जब एक साथ काम करते हैं तो 4 दिन लगाते हैं। जब ए अकेला काम करता है तो 12 दिन लगाते हैं। जब बी अकेला काम करता है 18 दिन लगाते हैं।
और इसमें पूछ किस रहा है और कह रहा है कि सी अकेला उसे कितने दिन में समाप्त करेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम कितना आएगा, 36 आ जाएगा। तब 4 नहीं है 36, 12 नहीं 36, 18 दूनी 36। तो क्षमताएं पता चल गई बेटा हमें। ए बी सी एक दिन में 9 काम कर सकता है, ए एक दिन में 3 काम कर सकता है और बी एक दिन में 2 काम कर सकता है। ठीक है ना। अब हमें निकालना क्या है, सी कितने दिन में करेगा। तो सी की क्षमता तो हमें पता होनी चाहिए ना। सी की क्षमता अगर पता हो जाए तो हमारा सॉल्व भी हो गया क्वेश्चन। तो सी की क्षमता पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं तो सब कुछ इसमें दिए हुए है, सब कुछ इसी में है। आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आपके पास दिमाग है, उस दिमाग को हम बताएंगे कैसे अप्लाई करोगे। देखो बेटा, यहाँ पर ए की क्षमता कितनी, 3। अगर ए की क्षमता 3 है, बी की क्षमता 2 है, तो आप बताओ जब तीनों की क्षमता 9 है, ए के हिस्से में 3 और बी के हिस्से में 2, तो इस टोटल ये कितना हो गया, 5। बचा कितना, 4 बचा। अब 4 बचा, 4 कौन रहा होगा, सी रहा होगा। तो सी की क्षमता पता चल गई, कितनी आ गई, 4। और हमसे सी से ही कह रहा है काम कराओ पूरा। काम कितना करना है, 36। तो अगर सी एक दिन में 4 काम करता है तो 36 काम करने के लिए कितना टाइम लगा देंगे, 4 बराबर 36 तो 1 बराबर 9 हो गया मेरा आंसर। मजा आ रही है, बहुत मजा आएगी। पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे हम। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, ये रहा स्क्रीन पर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन है, ए एक काम को 24 दिन में और बी 9 दिन में तथा सी 12 दिन में पूरा कर सकता है। क्या कहा जा रहा है, ए एक काम को 24 दिन में, बी 9 दिन में तथा सी 12 दिन में समाप्त कर सकता है। बी तथा सी काम करना शुरू करते हैं। चलो ये लाइन तो बाद में देखेंगे, सबसे पहले हम देख लेते हैं काम कितना है। काम कितना है देखते हैं, काम कितना है। भैया इनका एलसीएम लो कितना आएगा, 48 एलसीएम आ गया। तो 24 दूनी 48, सॉरी गलत हो गया। एलसीएम 48 नहीं आएगा, एलसीएम कितना आ गया, 72 एलसीएम आ गया। एलसीएम कितना आएगा, 72 एलसीएम है। 24 × 72 और 9 × 72 और बछंग 72, ये एलसीएम आएगा। मतलब जो हमारा एलसीएम आए यही हमारा क्या है, टोटल वर्क है, यही हमें काम को करना है। अब इसके आगे अब लाइन पढ़ेंगे। अब लाइन क्या लिखा है, लिखा है कि बी तथा सी काम करना आरंभ करते। कौन काम करना आरंभ कर रहा है, बी और सी काम करना आरंभ करते, लेकिन 3 दिन बाद किसी कारण दोनों ने काम करना छोड़ दिया। तो बेटा बताओ, सवाल में कहा जा रहा है बी और सी काम पर आए, उन्होंने काम स्टार्ट कर दिया। तो लेकिन देखो तो बी और सी की क्षमता कितनी है टोटल। अगर बी एक दिन में 8 करता है, सी एक दिन में 6 करता है, बी एक दिन में 8 करता है, सी 6 करता है, तो एक दिन में दोनों काम कितना कर देंगे, एक दिन में काम कर देंगे 14। तो अब क्या कर रहे हैं, दोनों ने काम स्टार्ट किया, परंतु किसी कारण शुरू करते हैं, लेकिन 3 दिन बाद, परंतु नहीं है, लेकिन 3 दिन बाद दोनों ने काम छोड़ दिया। 3 दिन बाद दोनों ने काम छोड़ दिया। लेकिन अब बताओ, 3 दिन तक तो दोनों ने काम किया होगा, 3 दिन तक दोनों ने तो काम किया होगा। तो तुम बताओ, अगर एक दिन में 14 काम करते हैं तो 3 दिन में कितना काम करेंगे, 14 × 42, 3 दिन के अंदर 42 काम कर देंगे। 72 में जब 42 काम हो गए तो काम कितना बचा, यहाँ पर 30 काम बचा। अब तुम बताओ, सोचो जरा, जब बी और सी 3 दिन काम करके चले गए तो अब कौन बचा होगा, ए बचा होगा। और ए की क्षमता कितनी है, 30, और काम उस पर बचा, उसके हिस्से में 30, तो कितने दिन लगा देगा, 10 दिन काम करने में लगा देगा। आई बात समझ में। अगर नहीं समझ में आए फिर देख लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। क्या कह रहा था, सवाल कह रहा था ए किसी काम को 24 दिन में और बी उसे 9 दिन में और सी उसे 12 दिन में कर सकते हैं। तो बताओ, तो जब बी और सी ने काम करना स्टार्ट किया, परंतु किसी कारण वो 3 दिन बाद काम छोड़कर चले गए।
3 दिन बाद काम छोड़कर गए ना, इसका मतलब 3 दिन तक तो काम करते रहे हैं। तो 3 दिन तक काम करते रहे हैं तो 3 दिन के अंदर कितना काम कर देंगे? तो यहाँ हमें पता है बी की क्षमता है 8 और सी की क्षमता है 6, तब दोनों मिलकर एक साथ काम करेंगे तो एक दिन में 14 काम कर देते हैं। तो 3 दिन के अंदर 42 काम कर दिया होगा। जब 42 काम हो गया 72 में, तो बचा कितना? 30। अब 30 बचा, बी और सी तो चले गए, तो कौन बचा? अब बचा कौन? बचा ए। अब ए करेगा एक दिन में कितना? एक दिन में 3 करता है, तो 10 काम करने के लिए कितना टाइम लगा देंगे? 30 काम करने के लिए 10 दिन लगा देंगे। अब 10 दिन लगा देंगे, लेकिन अब यहाँ पर देख सवाल में कहा क्या जा रहा है? सवाल ये कहा जा रहा था शेष कार्य को ए कितने दिन में करेगा। तुम्हारा शेष कार्य 30 था, तो कितने दिन लगा दिए? 10 दिन लगा दिए। समझ में आगे नहीं आया? चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है ए किसी कार्य को 4 दिन में समाप्त कर सकता है। ए किसी कार्य को 4 दिन में, ए किसी कार्य को 4 दिन में, उसी कार्य को बी 5 दिन में समाप्त कर सकता है, परंतु कार्य समाप्त होने के 2 दिन पहले बी कार्य छोड़कर चला जाता है। तो बताओ कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गौर से देखिए, गौर से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बार पूछा जा सकता है। यूपी पुलिस में पूछा गया था 2000, शायद अभी जो वैकेंसी आई तो यूपी पुलिस में पूछा जा चुका है, याद नहीं है, हमने देखा था। यूपी पुलिस से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो बेटा, इसमें क्या सबसे पहले मेरा कार्य क्या है? इसका एलसीएम लेना, 5 को 20, अब 4 5 20। ए की क्षमता पता चल गई और बी की क्षमता पता चल गई। अब इसकी क्षमता पता चल गई है। अब कहा क्या जा रहा है? कहा जा रहा है कि बी उसे 5 दिन समाप्त कर सकता है, परंतु कार्य समाप्त होने के 2 दिन पहले बी काम छोड़कर चला जाता है। जब छोड़कर चला जाता है तो इस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? जब किसी भी क्वेश्चन में, जब इन प्रकार का क्वेश्चन होता है, जब कोई कहेगा बी 3 दिन पहले चला जा रहा है, यस ए 3 दिन पहले चला जा रहा है, ये 4 दिन पहले चला जा रहा है, तो बस आप इतना याद रखिए कि जितने दिन पहले जा रहा है उतने दिन का आप काम उससे करा लो। जितने दिन पहले जा रहा है, कहो नहीं हम तुमको पैसा पूरा दिया है, आप ओवर टाइम करिए, चाहे रात में करिए, हमारे हिस्से, अपने हिस्से का जो काम है वो कर दीजिए। तो बस आपको याद बना रहेगा ना कि जितने दिन पहले जा रहा है उतने दिन का उससे आप काम करा लो। कितने दिन पहले जा रहा है? कौन जा रहा है? 2 दिन पहले काम छोड़ रहा है, तो 2 दिन पहले बी काम छोड़ रहा है ना, 2 दिन पहले बी काम छोड़ रहा है, तो बी एक दिन में 4 कर सकता था, लेकिन तो 2 दिन में कितना कर सकता था? 8 काम कर सकता था ना। तो 2 दिन का हमने करा लिया 8, तो अब पूरा कार्य कितना हो गया? 8 2 पूरा कार्य हो गया 28। अब दोनों को जोड़ दो, 5 4 9, 9 बराबर 28, तो 1 बराबर कितना होगा? 9 दूनी 18, 9 3 27, बचा 1/9। 9 से ही 1/3 दिन में पूरा काम खत्म। नहीं समझ में आया? आ गया होगा ना? चलो इसी तरीके एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसी तरीके एक और नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाए। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी तरीके का है। लिखा है ए अकेला एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, बी 18 दिन में समाप्त कर सकता है। ए 12 दिन में, बी 18 दिन में समाप्त कर सकता है, 18 दिन में समाप्त कर सकता है, परंतु कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले एक कार्य छोड़ देता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इनका एलसीएम कितना आया? इसका एलसीएम कितना आएगा? 36 बाटियाँ 36, 18 दूनी 36। तो एक काम छोड़कर जा रहा है, तो उससे कहो कि तुम 3 दिन पहले जा रहे हो, 3 दिन पहले न जाओ, अपने हिस्से का काम कर दो। तो 3 दिन में वो काम कितना कर देगा? अगर एक दिन में 3 करता है तो 3 दिन में 3 करके 9 काम कर देगा। अब 9 उसमें ऐड कर दो, कितना हो गया? 5 45 हो गया। अब दोनों कितना हो गया? 5 5 बराबर 45, तो 1 बराबर 9। मेरे प्यारे दोस्तों, मजा आ गई? मजा आ गई तो लाइक कर दीजिए, अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ठीक है? जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरा आप लोग सपोर्ट करिए, आप लोग का फ़ायदा होगा, बहुत ही फ़ायदा होगा। मैं भी मेहनत करूँगा, हमें लगेगा हाँ आप लोग
मेरा सपोर्ट कर रहे हैं तो हम भी और अच्छी तरीके से पढ़ाऊँगा और अच्छी मेहनत करूँगा, जितना हो सकता है उतना करूँगा। ठीक है, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।